देखिए, क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र को, ठीक है, केमिस्ट्री को। चलिए देखिए, आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए लिखा है रसायन। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन जो है दो शब्दों के मिलने से बना है। एक तो होता है रस और दूसरा का आयन। रस का मतलब होता है कि द्रव्य और आयन का मतलब होता है कि अध्ययन। ठीक है, यानी कि इसमें जो अध्ययन होगा वो द्रव्य का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, जितना भी रसायन पढ़ेंगे पूरी रसायन में हम लोग द्रव्य का अध्ययन करेंगे। देखिए जानते हैं कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, या फिर रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, या फिर केमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए जो रसायन शास्त्र के जो जनक हैं, रसायन शास्त्र के रसायन विज्ञान का जो जनक हैं वे हैं एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि इसकी उत्पत्ति यानी कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चैमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला। ठीक है, यानी कि चैमी से इसका उत्पत्ति हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि काला होता है। देखिए रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ था। अगर बात करें कि किस देश में हुआ, तो मिस्र देश में रसायन विज्ञान का जन्म हुआ। चलिए इसे आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया अब कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या है? देखेंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, कागज हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि। ठीक है, देखिए यानी कि हर वस्तु, कोई भी वस्तु सब के सब क्या है कि पदार्थ है। क्योंकि किसी भी जिसमें लकड़ी है, लकड़ी में क्या होता है कि कुछ ना कुछ वजन होता है और वह कुछ ना कुछ जगह को छेकता है, घेरता है। ठीक है, तो वह हर वस्तु, वह हर पदार्थ जो जिसमें कि वजन होता है और जो कुछ जगह को छेकता है वह सभी के सभी कहलाता है कि पदार्थ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मनुष्य की बात करें तो हम लोग भी एक प्रकार के पदार्थ ही हैं, क्योंकि हम लोगों में वजन होता है, हम लोग भी कुछ जगह को छेकते हैं, घेरते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए अगर बात करें तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। मुख्य रूप से 3 अवस्था। पहला होता है ठोस, दूसरा का द्रव्य और तीसरा का है गैस। देखिए लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। देखेंगे कि पदार्थ की चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा है। पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे याद रखेंगे चौथी अवस्था को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है या फिर किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा को जो होती है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि तत्व यानी कि एलिमेंट किसे कहते हैं। देखेंगे वह शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़कर दूसरे पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि वह पदार्थ जिसे हम तोड़ करके दूसरे पदार्थ में बदल नहीं सकते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं लोहा। देखिए लोहा को कितना भी गलाएंगे, पिघलाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन वो रहेगा तो लोहा ही। भले मान लीजिए कि लोहा का कुदाल है, उसे पिघला करके हम हंसिया बना लेते हैं, खुरपी बना लेते हैं, लेकिन रहेगा तो लोहा ही। ठीक है, तो वह सब क्या है कि तत्व होता है। देखिए जो तत्व होते हैं, तत्व वह एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, देखिए जो तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। जो तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कहें तो यानी कि छोटा से छोटा जो कण होता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और देखिए परमाणु में क्या होता है, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। देखिए
परमाणु में होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। देखिए, अगर कुल तत्व की बात करें तो कुल तत्व 118 तत्व हैं। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है कि नाभिक में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों बगल चक्कर लगाता है, चारों बगल हमेशा घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन चूँकि चारों बगल चक्कर लगाता है उस पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, याद रखेंगे। देखिए लिखते हैं कि तत्व की परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। देखिए, जितना तत्व का परमाणु संख्या है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा और उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा, कोई कम बेसी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही और प्रोटॉन भी उतना ही। देखिए परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे याद रखेंगे हर हाल में। पूछता है कि परमाणु के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लिखेंगे कि देखिए परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 8, इससे बेसी नहीं होते हैं। देखिए आगे चलते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड। कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, जब 2 से या फिर 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे, एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो उसे कहेंगे कि वह क्या है कि यौगिक है। देखिए यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं और जो यौगिक के सूक्ष्मतम कण है उसे अणु कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है कि जल जो है, जल का सूत्र होता है H2O, इसमें होता है हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, 2 चीज़ों से मिलकर बना है हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो जल है आपका क्या है, जल जो है आपका ये है हमारा यौगिक और ये जो यौगिक के जो सूक्ष्मतम कण है वह अणु है, जो कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों क्या है कि अणु है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण किसे कहते हैं। देखेंगे जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे ही मिश्रण कहा जाता है। जब 2 तत्व या फिर 2 से अधिक तत्वों को जब किसी भी अनुपात में मिला देंगे, मतलब कितना भी कम बेसी ज़्यादा कोई नापना नहीं है, ऐसे ही मिला देंगे तो वह कहलाएगा मिश्रण। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ तत्वों के संकेत तथा परमाणु संख्या, इसे याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है तत्व, ये है संकेत और ये है परमाणु संख्या। पहला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H, परमाणु संख्या A। दूसरा का है हीलियम, संकेत He, परमाणु संख्या 2। आगे है लिथियम, संकेत हो जाएगा Li, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम, इसका हो जाएगा संकेत Be और परमाणु संख्या 4। पांचवा है बोरॉन, ठीक है, आपका संकेत हो जाएगा B, परमाणु संख्या 5। छठवा है कार्बन, ठीक है, परमाणु संख्या इसका हो जाएगा आपका संकेत हो जाएगा आपका C और परमाणु संख्या 6। उसके बाद है नाइट्रोजन, संकेत हो जाएगा N और परमाणु संख्या 7। और आगे है ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा आपका O संकेत और परमाणु संख्या 8। आगे है फ्लोरीन, इसका हो जाएगा F और परमाणु संख्या 9। आगे है नियॉन, इसका है हो जाएगा Ne संकेत और परमाणु संख्या 10। आगे है सोडियम, इसका हो जाएगा Na और परमाणु संख्या 11। चलिए अगला है आपका मैग्नीशियम का होता है Mg संकेत और परमाणु संख्या होता है 12। एल्युमिनियम का होता है Al, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन का होता है Si, परमाणु संख्या 14। अगर है फास्फोरस का होता है P और परमाणु संख्या 15। आगे है सल्फर का होता है S, परमाणु संख्या 16। आगे है क्लोरीन का होता है Cl, परमाणु संख्या 17। आगे है आर्गन का होता है Ar, परमाणु संख्या 18। आगे है पोटेशियम का होता है K, परमाणु संख्या 19।
आगे है कैल्शियम, कैल्शियम का होता है Ca परमाणु संख्या 20। एस्केडियम, एस्केडियम का होता है Sc परमाणु संख्या 21। टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है Ti परमाणु संख्या होता है 22। वनाडियम, वनाडियम का होता है V और परमाणु संख्या 23। क्रोमियम, क्रोमियम का होता है Cr परमाणु संख्या होता है 24। आगे है मैग्नीज, मैग्नीज का होता है Mn परमाणु संख्या 25। आगे है लोहा, लोहा का होता है Fe और परमाणु संख्या होता है 16। कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है Co परमाणु संख्या 27। निकेल, निकेल का होता है Ni और परमाणु संख्या 28। आगे है कॉपर, कॉपर का होता है Cu और परमाणु संख्या 29। जिंक, जिंक का होता है Zn और परमाणु संख्या 30। चांदी, चांदी का होता है Ag और परमाणु संख्या 47। उसके बाद है सोना, सोना का होता है Au परमाणु संख्या 79। आगे है पारा या फिर मरकरी, मरकरी का होता है Hg संकेत और परमाणु संख्या 80। इसे तो आप है तीनों को हर हाल में याद रखेंगे, तीनों को, चांदी, सोना और पारा या फिर मरकरी। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक हम लोग अगले वीडियो में।